हाय फ्रेंड्स एंड हेलो एवरीवन। मैं हूं कृष्णा शाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक विद कृष्णा। जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं उन लोगों के लिए चैनल काफ़ी खास है। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर वीकेंड सैटरडे वाले दिन मार्केट क्लोज होता है, आप लोगों को पता ही होगा। और मार्केट क्लोज वाले दिन मैं आपको एक नए चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रहे। तो आज हम जिस कैंडल स्टिक के चार्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम उस कैंडल को देख लेते हैं, उसका नाम देख लेते हैं। जिस कैंडल की मैं बात करने जा रहा हूँ उसको हम कहते हैं ट्विज़र टॉप। ट्विज़र टॉप ये कैंडल स्टिक है, देख सकते हैं लेफ्ट साइड में बुलिश कैंडल बना हुआ है एंड राइट साइड में बेरिश कैंडल का सिंबल बना हुआ है। ये जो ट्विज़र टॉप जो कैंडल है, दो सिमिलर कैंडल बनती हैं और इनका जो टॉप होता है वो सिमिलर होता है। कुछ समथिंग थोड़ा सा अंतर दिख सकता है, बट ओवरऑल जो ऊपर का टॉप होता है वो दोनों ही बराबर होते हैं, उसको हम ट्विज़र टॉप कहते हैं। और ये ट्विज़र टॉप बनता कब है, मैं भी आपको एज ए एग्जांपल में दिखा देता हूँ। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और आप देख सकते हैं। तो आपके सामने दोस्तों 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ, 5 मिनट या 15 मिनट में टाइम फ्रेम में आप कैंडल को देख सकते हैं। ये जो हमारा कैंडल बना हुआ है हम इसको ट्विज़र टॉप बोलते हैं। और ये सिंबल कब बनता है, कभी भी जो मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तो मार्केट जब भी अप ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में जाने के बाद हाई पे जा कर के एक ग्रीन कैंडल बनाती है, फिर एक रेड जो कि बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल बनाती है। और हमें देखना ये है कि जो इसका टॉप है वो इक्वल होना चाहिए। ये जो इसका टॉप है, टॉप हमेशा जो है ये इक्वल होगा। कभी भी आप देखोगे इसको हम ट्विज़र टॉप कैंडल बोलते हैं। और ये एक सिग्नल है रिवर्सल का। यहाँ के बाद आप देख सकते हैं कि मूव डाउन की तरफ कितना आ गया। ये हमें 41,480 के अराउंड मतलब कंफर्मेशन हो गया है कि ट्विज़र टॉप चार्ट पैटर्न बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको इस कैंडल को पार करते ही हम पुट बाय कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि 100 पॉइंट का मूव यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते थे। दोस्तों, कभी भी आप बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाइए या फिर 5 मिनट का चार्ट लगाइए और शांति से आप चार्ट को देखते रहिए। आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, ऐसे अगर चार्ट पैटर्न आपको बनते दिखाई देते हैं तो उनको ढूंढिए। जब कभी आपको मिले, एक दिन में मिले, 2 दिन में मिले, 3 दिन या 4 दिन बाद मिले, तभी आप ट्रेड कीजिए। ऐसे हर कैंडल पे आपने ट्रेड नहीं करना। देखो दोस्तों, ये इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि दो सिमिलर कैंडल बनते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, लेकिन इसका जो टॉप है वो आपको इक्वल नज़र आ रहा होगा। तो मैं बार बार आपको ये रिमाइंडर डाल रहा हूँ कि कभी भी आप इन चार्ट पैटर्न दिखाई देने वाले नहीं हैं। ये आपको शांति से बैठ के चार्ट को देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा ऐसे चार्ट पैटर्न, तभी जा कर के मिलेगा। और सीखने के पर्पज़ से शांति से मार्केट के अंदर बैठना पड़ेगा। हो सकता है एक दिन आप पूरे दिन बैठो और आपको ऐसा चार्ट पैटर्न देखने को ना मिले। एक दिन ना मिले, दूसरे दिन ना मिले, लेकिन तीसरे चौथे दिन ज़रूर मिलेगा। जब ऐसा चार्ट पैटर्न आपको मिले तभी आप ट्रेड लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाने, देखिए ट्रेंड ये ऊपर का है। ऊपर जा कर के यहाँ दो सिमिलर कैंडल बनते हैं ये,
और इनका टॉप देखने की कोशिश कीजिए कि टॉप इनका जो है बिल्कुल इक्वल है। डाउन नहीं देखना है। देखिए कैंडल का जो डाउन है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो टॉप है वो टॉप जो इक्वल होने चाहिए, इनके टॉप इक्वल होने चाहिए। तो आप यहाँ आकर के ट्रेड ले सकते थे। इस वाले को यहाँ आकर के आप ट्रेड ले सकते हैं। और ध्यान रहे ट्रेड लेते टाइम जो इसका टॉप है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जो ये दो सिमिलर कैंडल का जो टॉप है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ यहाँ आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और देख सकते हैं कि हमने अगर यहाँ पर सेल किया होता तो हमें कितना पॉइंट कवर कर सकते थे। 300 पॉइंट, 350 पॉइंट हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। ध्यान रहे ये कैंडल किसी भी प्रकार का बन सकता है, छोटा बड़ा। बस आपको ये देखना है कि कैंडल का जो टॉप है वो सिमिलर होना चाहिए। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसको ट्विज़र टॉप कैंडल स्टिक बोला जाता है। अब यहाँ देखने की कोशिश कीजिए आप, मार्केट का ट्रेंड देखो अप है, और अप होने के बाद यहाँ दो सिमिलर कैंडल बनते हैं। और ये ध्यान रखना है कि पहले ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके बाद रेड कैंडल बनेगी, बेरिश कैंडल, और दोनों का जो टॉप है वो सिमिलर होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये नीचे का सिमिलर ना हो फिर भी चलेगा, बट ये जो टॉप है ये सिमिलर होने चाहिए। आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो पुट लेने का, और ये आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। अब इस पिक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैंडल किसी भी प्रकार से बन सकता है। बस ध्यान रहे आपको जो कैंडल का टॉप है वो सिमिलर होना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल। इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में था। अब यहाँ से जो सेलर एक्टिव हो गए और इन्होंने मार्केट को डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, और दो सिमिलर कैंडल बनती है जिनका टॉप हमें सेम नज़र आता है। ऐसी चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ेगी शांति से बैठ के, तभी जा कर के मिलेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ अगर आपने पुट लिया होता, सेल किया होता, तो कितना पॉइंट आप कैप्चर कर सकते थे। 40,100 से 40,100 से मार्केट जो है 39,650 पे आ गई, यानी 500-550 पॉइंट का मूव आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। आपका पैसा यहाँ पे 5 गुना हो सकता था। बट हमें क्या होता है कि कहीं जाने की जल्दी होती है और हम गलत ट्रेड ले बैठते हैं। अक्सर लोग यही गलतियाँ करते हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कभी भी आप जल्दबाजी के चक्कर में गलत ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। जो भी आपके दिमाग में चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक है उसे ऑन स्क्रीन बनने दीजिए। ढूंढिए ऐसे ऐसे चार्ट पैटर्न। आप ढूंढेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, बट अगर आपको मिले तभी ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। और ये आपका, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ भी 100% नहीं होता। हो सकता है ये ट्रेड आपकी ऊपर उल्टी चली जाए और ये यहाँ एक कैंडल बना दे, तो उसमें क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको समझना चाहिए कि आज का जो हमारा चार्ट पैटर्न है, जो स्ट्रैटेजी है हमारी, वो फेल हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। और इस पिक्चर में आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ट्विज़र टॉप कैंडल स्टिक बनता है। इसका अगर हम टॉप की बात करें तो टॉप हमें इक्वल नज़र आता है, बट अगर यहाँ पर जिसने भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो आप देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड उल्टा चला जाता है और कितना भारी लॉस हो सकता था उसे। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि विदाउट स्टॉप लॉस आप ऑप्शनल ट्रेडिंग मत कीजिए। यहाँ अगर आपका स्टॉप लॉस होता तो आप लॉस से बच सकते थे।
बट क्या है कि कई लोग ज़्यादा समझदारी दिखाते हैं और विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं, और इस प्रकार की दो अगर 100 पॉइंट की कैंडल बन जाती है तो यहीं उनका भारी लॉस हो सकता था। इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि लॉस को कम करने के लिए हम स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर कुछ भी 100% श्योर नहीं होता। 60 से 70% या 50 से 60% के आसपास सारी जो हमारी कैंडल स्टिक या चार्ट पैटर्न काम करते हैं, तो इसीलिए हम स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं। और कभी भी जल्दबाजी में आकर के कोई ट्रेड मत दीजिए, शांति से बैठ कर के मार्केट देखिए। क्या होता है ना कि छोटे छोटे प्रॉफिट को कैप्चर करना सीखिए। हम लोग क्या करते हैं कि 1000 पॉइंट कैप्चर करने के पीछे लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि आज हमने 10,000 रुपये लगाया, हम 10 को 5 गुना बना लें, और इसी गलती के कारण हम ट्रैप हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए जितना मिलता है ना, ले करके निकलना सीखिए। और सबसे बड़ी बात है, ऑप्शनल ट्रेडिंग के अंदर आप अपना सेविंग, जो आपका पैसा है ना, उसे बचाना सीख लीजिए। अगर 6 महीने तक आपने ट्रेडिंग करते हुए अपना पैसा सेव कर लिया ना, आपसे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि और भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ध्यान रहे, आज जिस हम कैंडल स्टिक की चर्चा कर रहे थे उसको हम कहते हैं ट्विज़र टॉप। एक अप ट्रेंड में जाने के बाद ऊपर अगर ट्विज़र टॉप कैंडल स्टिक बनती है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और रिज़ल्ट आपके सामने है। और ऐसी चीज़ें रेगुलर ढूंढने की कोशिश कीजिए मार्केट के अंदर। देखिए, सबसे बड़ा ट्रेडर वो है जो अपने पैसे बचा करके रखे। ट्रेड तो ले रहा है बट उसके पैसे सेव पड़े हैं, तो उससे बड़ा ट्रेडर कोई नहीं है। प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़्यादा लॉन्ग टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे ना, रिज़ल्ट आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।